choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो पिछले एपिसोड में आपने कॉस्मिक घोस्ट राइडर के ओरिजिन को देखा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मेन स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। नॉरिन रेड की कहानी शायद आज तक की बताई गई सबसे महान कहानी होने वाली है। ये सम्मान और प्यार से शुरू होती है, एक डिस्ट्रॉय हो चुके प्लैनेट से, एक भुक्खड़ गॉड से और एक नोबल सेक्रीफाइस से। आप इस कहानी को जानते होंगे और उसके बाद की सारी कहानियां भी जानते होंगे जो नॉरिन रेड के सिल्वर सर्फर बनने के बाद शुरू हुई। उसने हेराल्ड रहते हुए क्या क्या किया, कैसे उसने गैलेक्टस को धोखा दिया, कैसे वो हीरो बना और एक डिफेंडर भी बना। लेकिन आप लोग ये कहानी नहीं जानते होंगे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि सिल्वर सर्फर स्वर्ग से कैसे नीचे गिर गया। गॉड्स के साथ उसकी लड़ाई नहीं सुनी होगी। एसगार्ड के टूटे हुए गेट्स पर आपको उसकी मुक्ति की कहानी नहीं पता होगी और आप कभी जान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जुड़वा टाइटन्स की ये लड़ाई खत्म होगी तब उसे बताने के लिए कोई जिंदा भी नहीं बचेगा। फ्यूचर थैनोस ने कहा, मैं इसी हैमर से तुम्हें मार डालूंगा नॉरिन। सिल्वर सर्फर कहता है, लगता है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी तुम्हारी ये झूठी ईगो शांत नहीं हुई। तुम इस हैमर को उठाने के लिए कभी वर्दी नहीं हो पाओगे, फिर चाहे तुम लाखों साल और क्यों न जी लो। लेकिन चिंता मत करो टाइटन, अगर तुम म्योनिर के साथ रहना चाहते हो तो मैं उसे तुम्हारी कब्र के ऊपर रख दूंगा। घोस्ट राइडर ने कहा, अब तो लग गई बेटा। तो गाइस सिल्वर सर्फर उनकी तरफ आया। उसने अपने हैमर से फ्यूचर थैनोस के ऊपर हमला किया और साथ ही साथ लाइटनिंग से थैनोस और घोस्ट राइडर के ऊपर भी। वो अपनी पावर से राइडर को दूर फेंकता है और अपने बोर्ड का यूज करते हुए उसने थैनोस को दबोच लिया। फिर हैमर को अपने पास बुलाता है और वहाँ इतनी जोर से हैमर पटका कि पूरी की पूरी बिल्डिंग टूटकर उनके ऊपर आ गिरी। नॉरिन अब भी खड़ा है। फिर घोस्ट राइडर उसे कहता है, हे काली खोपड़ी वाले, लगता है कि तुम भूल चुके हो, यहाँ सिर्फ एक हेराल्ड नहीं है। गैस वो भी बोर्ड का यूज करता हुआ नॉरिन के ऊपर हमला करने लगता है। सिल्वर सर्फर ने कहा, नहीं मैं नहीं भूला हूँ, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने हैमर से घोस्ट राइडर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देखकर थैनोस बोलता है, तुम कुछ नहीं जीते हो सर्फर, तुमने बस एक ऐसी चीज को बाहर निकाल दिया है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। सिल्वर सर्फर ने कहा, मैं लाखों सालों से थैनोस के पिछवाड़े को पीटता आ रहा हूँ बच्चे, और मैं उसका सामना करने के लिए हर तरीके से तैयार हूँ। लेकिन थैनोस बोलता है, हे बेवकूफ, मैं उस बुढ़े की बात नहीं कर रहा था। सिल्वर सर्फर कहता है, अच्छा तो ऐसा है, तो बताओ मुझे मैंने ऐसी कौन सी चीज को बाहर निकाल दिया। तो गाइस ये था हल्क, जो हल्क किल चिल्लाता हुआ मलबे से बाहर निकलता है। उसने सर्फर के ऊपर एक पावरफुल अटैक किया जिससे सर्फर सीधा डेथ के मंदिर में उसकी मूर्ति तोड़ता हुआ नीचे गिरा। वो कहता है, ब्रूस, लेकिन हल्क अब भी चिल्ला रहा है, हल्क किल। सर्फर ने कहा, ब्रूस मेरी बात सुनो, रुक जाओ। वो अपने एक ही हाथ से हल्क को रोक लेता है, लेकिन हल्क अब भी उसे पंच कर रहा है। हालांकि सर्फर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि हल्क का खुद का हाथ घायल हो चुका है। सर्फर कहता है, पहली बार तुमने मेरे ऊपर अचानक से हमला किया था, लेकिन प्लीज प्लीज शांत होने की कोशिश करो, तुम सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाओगे। हल्क कह रहा है, हल्क किल। लेकिन सर्फर ने कहा, नहीं ये तुम नहीं बोल रहे, मेरी आवाज सुनो ब्रूस, मेरे साथ घर चलो। तो गाइस हल्क धीरे धीरे ब्रूस में कन्वर्ट होने लगा। उसने कहा, प्लीज मुझे मार दो। सर्फर कहते हैं, ओह ब्रूस, उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया। ब्रूस ने कहा, मुझे किसी और को चोट पहुंचाने मत देना प्लीज। सर्फर कहते हैं, इट्स ओके माय फ्रेंड, तुम आराम करो, ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। थैनोस अंदर आया। उसने कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करें, मैं ये सब नाच नाच कर थक चुका हूँ। सर्फर कहता है, मैं चुप नहीं रहा था थैनोस, तो चलो इसे खत्म करें। लेकिन थैनोस मुस्कुराया। एक बार फिर से सर्फर, तुम धोखा खा गए, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा था। तभी फ्यूचर थैनोस ने पीछे से सर्टर के तलवार को ब्रूस और सर्फर के अंदर घुसा दिया। बैनर वहीं पे मर चुका था और तब उस वीरान पड़ी अर्थ के ऊपर उम्मीद की वो आखिरी किरण खत्म हो गई। कह सकते हैं कि ये जो लड़ाई थी ये काफी भयानक थी, एक तरफा थी और काफी निर्दयी भी थी। लेकिन द फॉलन वन ने ना ही भीख मांगी और ना ही वो चिल्लाया। थैनोस बिना कुछ बोले अपना काम करते चले गए। उन्होंने ना ही सर्फर से कुछ कहा और ना ही एक दूसरे से। उनका हर एक कदम इतना सटीक था जैसे कि सदियों पहले से ही इसकी तैयारी की जा रही हो। चार हाथ एक ही तलवार का इस्तेमाल कर रहे थे, दो घिनौने दिल एक साथ धड़क रहे थे। फिर उन्होंने सिल्वर सर्फर के उस हाथ को काट डाला जिससे वह हैमर पकड़ा करता। ऑफ कोर्स उस टाइम पे ऐसा कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो किंग थैनोस की आखिरी लड़ाई देख सके।
वेल सिवाय एक के। लेकिन वो तब तक नहीं हिलने वाली थी जब तक सही टाइम नहीं आता। वो ना ही टाइम से पहले आएगी और ना ही टाइम के बाद, लेकिन वो देख रही थी और अगर माना जाए तो हंस भी रही थी। फ्यूचर थैनोस सर्फर से कहता है, मैंने तुमसे हैमर के बारे में क्या बोला था? मैं इसी हैमर का यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। गैस उसने सर्फर के सिर को हैमर के हैंडल के अंदर गाड़ दिया और जब ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी, जब वो टाइटन्स डेथ के मंदिर में बने एक फॉलन एंजल की बॉडी पे खड़े थे, उनमें से एक के लिए ये यात्रा का अंत था, जबकि दूसरे के लिए उसकी कभी न खत्म होने वाली जिंदगी में एक सुनहरा पल। थैनोस अब घर जाना चाहता है, लेकिन फ्यूचर थैनोस ने उसे चुपचाप सामने देखने के लिए बोला, क्योंकि फॉलन वन की मौत के साथ ही किंग थैनोस ने मिस्ट्रेस डेथ को वो सब कुछ दे दिया जो वो उसे दे सकता था। और तब डेथ अर्थ पे आई और वो शादी के जोड़े में थी। ये थैनोस के आखिरी दिन है। आपने अब तक इस कहानी में थैनोस की लाइफ की हर घटना जान ली होगी। आपने घोस्ट राइडर के जन्म और उसकी मौत की कहानी देखी। आपने देखा कि थैनोस गॉडहुड की तरफ कैसे बढ़ा और कैसे उसके खुद ही के 4 हाथों ने उसके आखिरी दुश्मन को मार डाला। आपने ये सब देखा और आपने ये भी जाना कि ये सब थैनोस के लिए अकेलापन लेकर आया। लेकिन यहाँ हर चीज के अंत में एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि थैनोस आखिरकार शांत हो चुका है। फ्यूचर थैनोस कहते हैं, माय लेडी तुम आ गई? थैनोस कहता है, हाँ वो बिल्कुल आ गई, लेकिन वो दरवाजे पे क्यों रुकी हुई है? वो और अंदर क्यों नहीं आ रही? अब उसे और क्या चाहिए? गाइस थैनोस डेथ के पास जाने लगता है। फ्यूचर थैनोस ने उसे सावधान होने के लिए बोला, लेकिन थैनोस कहता है, नहीं अब बस बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं तुम्हारे खेल से तंग आ चुका हूँ और मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि ये वाला थैनोस तुमसे कितना तंग आ चुका होगा। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? लेकिन गाइस डेथ मुस्कुराकर इस तरीके से इशारा करती है कि उसे जो चाहिए वो थैनोस को पहले से ही पता हो। थैनोस ने कहा, मुझसे बात करो, तुम्हारा पेट अब भी क्यों नहीं भर रहा? मेरा मतलब कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया जो तुम्हें चाहिए था। अब मारने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा है। अब और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन तभी थैनोस का ध्यान आया कि अब भी वहाँ पे एक आदमी जिंदा बचा हुआ है और वो है खुद थैनोस। थैनोस फ्यूचर थैनोस से बोलते हैं, मुझे तुम्हें मारना होगा, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, ना कि उस सर्फर को मारने के लिए, है ना? तुमने उसे इस क्रिएशन में सब कुछ दिया है, लेकिन बात तुम्हारे ऊपर आकर अटक गई। डेथ के साथ होने के लिए हमें मरना होगा, बाकी सब की तरह। फ्यूचर थैनोस ने कहा, बिल्कुल, और अगर थैनोस को मरना होगा तो थैनोस बोलते हैं, तब उसे थैनोस के अलावा और कोई नहीं मार सकता और मुझे नहीं लगता कि आखिरी लड़ाई इतनी आसान होने वाली होगी। फ्यूचर थैनोस पूछते हैं, क्या तुम इसे आसान समझ रहे थे? थैनोस ने कहा, ठीक है तो चलो खत्म करते हैं, मैं तुम्हारे काम कर 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 काफी थक चुका हूँ। फ्यूचर थैनोस बोलते हैं, इससे पहले कि हम शुरुआत करें मैं कुछ कहना चाहूंगा। द राइडर मेरा साथी था, लेकिन वो सिंपल था, कमजोर था। हालांकि तुम उसकी तरह डरपोक नहीं हो। ऐसे वाला गुस्सा दोबारा फील करके काफी अच्छा लग रहा है। वो नफरत, वो जुनून, काफी टाइम से ये मेरे अंदर कम होता जा रहा था। मुझे खुशी है कि इन आखिरी दिनों मैं अकेला नहीं होऊंगा। हालांकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अपने टाइम में मैंने काफी अद्भुत चीजें देखी हैं, ऐसी चीजें जो तुम पहली बार देखोगे। मैंने काफी गलतियां की हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से एक चीज सीखा हूँ। लेकिन उसके बाद पूरी होने से पहले ही थैनोस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तुम सिर्फ बात ही करना चाहते हो या मरना भी चाहते हो? फ्यूचर थैनोस कहता है, चलो तो ठीक है, आ जाओ। तो गाइस ऑफ कोर्स थैनोस की कहानी इस तरीके से खत्म होती है। आखिरी टाइटन्स मुक्को से एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई इतनी खूंखार नहीं थी जितनी कि फॉलन वन के साथ उनकी लड़ाई। इस लड़ाई में कुछ और भी चीज थी। हर एक थैनोस काफी दर्द महसूस कर रहा है। सालों के दुख दर्द उन्हें फील हो रहे हैं और एक दूसरे के खून से वो इसका जवाब भी दे रहे हैं। हर एक वार एक पनिशमेंट है, हार मानने के लिए, जीतने के लिए, ताकत से जलन और कमजोरी से नफरत के लिए, उस गुस्से और उदासी के लिए जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा गुस्सा जो उनके मुखों में बाहर आ रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी इस गुस्से को बोलकर बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो इस तरीके से लड़ रहे हैं जैसे वो अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि थैनोस अपने आप को मारते टाइम ही अपनी फीलिंग्स सही तरीके से बता पा रहा है। गाइस थैनोस अपने फ्यूचर वाले वर्जन की काफी चटनी बनाने लगता है, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। जब से उसने अपने फ्यूचर वर्जन की तरफ नजर डाली थी, थैनोस हमेशा ही इसी पल के बारे में सोचा करता। ये कमजोर, घिनौना बुढ़ा जो उसके सामने खड़ा रहता, उसकी आंखों में वो डर जो जन्म से उसके साथ था। और यह बात
जो उसे पता थी कि वो मरते टाइम अपना ही चेहरा देखेगा। फ्यूचर थैनोस कहता है, क्या हुआ, किस चीज का वेट कर रहे हो, खत्म करो, मार डालो मुझे। गाइस थैनोस उसका गला दबाने लगा। फिर भी अगर तुम लोग थैनोस से पूछोगे कि इस यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, तब वो तुमसे बताएगा कि वो इसके बारे में इतना कुछ नहीं सोचता, क्योंकि यूनिवर्स का अंत चाहे किसी भी तरीके से हो, थैनोस इसे जरूर देखने वाला होगा, और जब उसका अंत आएगा थैनोस इसका सामना करेगा। फ्यूचर थैनोस कह रहा है, मार डालो ना, खत्म कर दो थैनोस प्लीज। और तभी थैनोस के हाथ रुक गए, वो अपने कदम उल्टे बढ़ाने लगा। फ्यूचर थैनोस पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? थैनोस वापस आ जाओ, खत्म कर दो प्लीज। थैनोस अपने हाथों की तरफ देखता है, राजा भीख नहीं मांगते। फ्यूचर थैनोस ने कहा, तुम कायर हो, कमजोर हो, तुम्हें डर लग रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह डर रहे हो। कम ऑन, आ जाओ और अपना काम खत्म करो। तभी थैनोस ने उसे खंबे से पटका। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारा काम तुम्हारे लिए नहीं करने वाला बुढ़े। तुम मरना चाहते हो तो खुद मर जाओ। फ्यूचर थैनोस ने पूछा, क्या कर रहे हो? बेवकूफ, ये टाइम स्टोन टूटा हुआ है, इससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। थैनोस ने कहा, तुम्हारा घोस्ट राइडर इस पत्थर को चार्ज कर पाया था। मैं एक हेराल्ड का यूज कर सकता हूँ। फ्यूचर थैनोस ने कहा, थैनोस ऐसा मत करो, मुझे यहाँ अकेले और जिंदा छोड़कर मत जाओ। तुम सिर्फ अपनी ही वाट लगा रहे हो, तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, यही तुम्हारी किस्मत है जो तुम बंद करना चाहते हो, यही तुम्हारा अंत है। हम मर नहीं सकते। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? गैस थैनोस उस टाइम स्टोन को सिल्वर सर्फर की बॉडी से चार्ज कर लेता है और उसने कहा, मैं बिल्कुल जानता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास वो टाइम है जो मुझे चाहिए। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बुड्ढे, लेकिन जब तक मैं राख और हड्डी नहीं बन जाता, मैं मरते दम तक तुम्हारे जैसा ना बनने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें मिटा दूंगा, फिर चाहे मुझे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो गाइस थैनोस फिर से अपने टाइम में पहुंच जाता है। तो फ्यूचर थैनोस कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है और फिर वो हंसने लगा और डेथ वो थैनोस की तरफ बढ़ने लगी। फ्यूचर थैनोस ने कहा, देख रही हो माई लव, हम अब भी यहीं पे हैं। वो बच्चा, उसने कुछ नहीं किया, वो मेरे फ्यूचर को नहीं बदल सकता। हम दोनों का एक साथ होना लिखा है। लेकिन माई लेडी, आप इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हैं? ओह, तो आपने ये ड्रेस शादी के लिए नहीं पहनी है? तो लगता है कि उस थैनोस ने कर दिखाया। माई लव, इससे पहले कि मैं चला जाऊं, मुझे बताओ उसने मुझसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया? बताओ मुझे थैनोस ने क्या किया? डेथ ने कहा, वो जीत गया। तो गाइस डेथ उस फूल को वहीं पे छोड़कर चली जाती है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा और आपने कहानी भी यहीं तक देखी होगी। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो सब भी थैनोस और कॉस्मिक घोस्ट राइडर से ही जुड़ा हुआ होगा।